एक छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर रामू नाम का एक भिखारी रहता था। वह हर रोज ट्रेनों में घूम घूम कर यात्रियों से भीख मांगता और उसी से अपना गुजारा करता। उसकी जिंदगी बस यही थी, सुबह से शाम तक भीख मांगना, थोड़े से पैसों से खाना खरीदना और फिर अगले दिन के लिए सो जाना। एक दिन जब वह हमेशा की तरह भीख मांग रहा था, उसकी नजर एक ऊंचे कद के स्मार्ट सूट पहने हुए व्यक्ति पर पड़ी। उस आदमी के हाथ में एक शानदार ब्रीफकेस था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। रामू ने सोचा, यह आदमी तो बहुत अमीर लगता है। अगर मैं इससे भीख मांगूंगा तो शायद यह मुझे अच्छे पैसे देगा। वह उस व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब, भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए। उस व्यक्ति ने रामू को गौर से देखा और एक गंभीर आवाज में पूछा, तुम हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? रामू चौंक गया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। वह बोला, मैं तो एक गरीब भिखारी हूं साहब, मेरे पास देने के लिए क्या हो सकता है? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं। मेरा मानना है कि दुनिया में लेन देन का नियम चलता है। अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं बनता। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। उस दिन के बाद रामू बार बार उस व्यक्ति की बात सोचता रहा। मैं लोगों से हमेशा मांगता हूं, लेकिन मैं उन्हें क्या दे सकता हूं? 2 दिन तक वह इस सवाल का जवाब ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर खिले हुए फूलों पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में फूल दूं। उसने कुछ फूल तोड़े और अगली ट्रेन में चढ़ गया। जब किसी ने उसे पैसे दिए तो उसने बदले में उन्हें एक फूल दे दिया। लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। किसी ने फूल को अपनी शर्ट पर लगा लिया तो किसी ने अपनी पत्नी के लिए रख लिया। रामू ने देखा कि अब लोग उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे थे। वह रोज फूल इकट्ठा करता और ट्रेन में बांटता। कुछ ही दिनों में उसकी कमाई बढ़ गई, लेकिन सबसे बड़ी बदलाव उसके अंदर हुआ। उसने खुद को एक भिखारी की बजाय एक छोटे व्यापारी के रूप में देखना शुरू कर दिया। एक दिन वही लंबा व्यापारी फिर से उसी ट्रेन में सवार हुआ। रामू तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, सर, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कुछ पैसे दिए और फूल ले लिए। फिर उसने कहा, बहुत अच्छा, लगता है अब तुम भी एक व्यापारी बन गए हो। यह सुनकर रामू के दिल में एक नई उम्मीद जगी। उस रात उसने ठान लिया कि वह सिर्फ फूल बेचने तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगले दिन से उसने स्टेशन पर ही छोटे छोटे गुलदस्ते बनाकर बेचने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने हुए व्यक्ति आमने सामने खड़े थे। एक ने दूसरे से हाथ मिलाते हुए पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरा व्यक्ति, जो वही व्यापारी था, ने कहा, माफ कीजिए, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, यह हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार जिससे आपने फूल खरीदे थे। व्यापारी आश्चर्य से भर गया। तुम? लेकिन अब तुम? रामू ने गर्व से कहा, जी हां, आपकी उस एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सोचा कि अगर मैं लोगों को कुछ दे सकता हूं तो मैं सिर्फ भिखारी नहीं रहूंगा। आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी हूं। व्यापारी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, यही तो सफलता का राज है, जब तुम दोगे तभी पाओगे। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। देने वाला ही पाता है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें कुछ दे तो पहले तुम दुनिया को कुछ दो। खुद को कभी छोटा ना समझो। अगर तुम खुद को भिखारी समझोगे तो भिखारी ही बने रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को एक व्यापारी समझोगे तो व्यापारी बन जाओगे। छोटी शुरुआत से बड़े सपने। एक फूल से शुरुआत करके भी तुम बड़े व्यापारी बन सकते हो। बस मेहनत और सही सोच की जरूरत है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मांगने से काम नहीं चलता। हमें कुछ देने की आदत डालनी चाहिए, चाहे वह एक मुस्कान हो, एक फूल हो या कोई मदद। जब हम देना सीखते हैं तो हमारा मूल्य बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम खुद को भिखारी समझोगे तो भिखारी ही बने रहोगे, लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो दुनिया बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।